ओम शांति। आइए सुनते हैं 11 जुलाई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा भगवान शिव बाबा कह रहे हैं, मेरे मीठे बच्चों, तुम शांति स्थापन करने वाले हो, इसलिए पहले खुद शांति में रहो। बाबा देखो कितने प्यार से आज पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, समझानी दे रहे हैं, कह रहे हैं पहले खुद शांत में रहो, तब दूसरों में वह बल भर सकेंगे। पहले खुद अपने कंट्रोल करो, फिर तो किसी को बता सकोगे। बाबा ने कहा तुम्हें सभी मनुष्यों को ज्ञान की भूं कर आप समान ज्ञानवान बनाना है, फिर जिससे वह भी परिस्तानी निर्विकारी देवता बन जाएं। भगवान शिव बाबा ने कहा परंतु बच्चों, इससे भी पहले औरों को समझाओ कि इस दुख धाम में कितने दुख हैं। बहुत सारे दुख हैं इस कलयुग में। कोई बहुत दुखी है, कोई कम दुखी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है मनुष्य आत्मा जिसको कोई दुख ना हो। भगवान ने कहा मेरे बच्चों, यहाँ के 100 दुखों की लिस्ट बनाओ, क्योंकि वह इसको स्वर्ग समझ बैठे हैं, दुख को स्वर्ग समझ बैठे हैं। फिर भगवान कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो कि बच्चों, इस समय संपूर्ण सिविलाइज होते हैं। ड्रामा किसको भी सिविलाइज बना देता है। भगवान ने कहा बच्चों, खूब पुरुषार्थ करके तुम अपनी जांच करो कि हमारी आंखें कहीं धोखा तो नहीं देती हैं। आंखों पे बाबा बहुत ध्यान कह रहे हैं देने के लिए। फिर कहा बच्चों, शिव विश्व का मालिक बनना है, इसलिए थोड़ी भी भूल होती है तो उसे फौरन नोट करो। अगर कोई गलती होती है उसे तुरंत नोट करो और मुझसे बताओ। फिर भगवान ने कहा जब तक देह अभिमान में है तब तक कुछ न कुछ पाप जरूर होता रहेगा, इसलिए बच्चों परहेज बहुत रखनी है। शिव बाबा ने कहा, भगवान ने कह रहे हैं मेरे मीठे बच्चों, जब तक देही अभिमान में हैं तुम यहाँ बच्चों की अवस्था बहुत अच्छी चाहिए। भल बताओ, बाप की याद में तुम रहकर किसको ज्ञान देंगे तो तीर लगेगा। अगर अपने को परमात्मा का बच्चा समझ करके उसके शरीर, उसको आत्मा समझोगे, मनुष्य नहीं, उसका चेहरा देखो तो तुम्हें तुरंत ये मालूम हो कि ये आत्मा है। आत्मा को अगर ज्ञान दोगे तो तीर लगेगा, वो भी बाबा का बच्चा बन जाएगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। योग माने भगवान की याद। बाबा ने कहा अगर मेरी याद है, अगर योग बल नहीं है, क्रिमिनल तुम्हारी आंखें हैं, आंखें तुम्हारी क्रिमिनल है, क्रिमिनल माने आंखें धोखा देती हैं, तो उनका तीर लग ना सके। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों, ज्ञान धन दान नहीं करते, गोया उनके पास है ही नहीं, देते नहीं तो मिलेगा कहाँ से। जो करोगे वही पाओगे। बाबा ने कहा जो कुछ तुमने दिया है वही पाओगे। मीठे बच्चे, तुम सुन्न अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का भी अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का तुम अभ्यास करो। भगवान ने प्रश्न में पूछा, कहते हैं सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, उसकी प्राप्ति बच्चों कैसे होगी। उत्तर में बाबा ने बताया, बच्चों ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, तुम्हें संपूर्ण सिविलाइट बनना है। भगवान कह रहे हैं बच्चों, संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना यही ऊंच मंजिल है। बच्चों, अपनी कर्मेंद्रियों में जरा भी चलायमानी ना आए तब तुम संपूर्ण सिविलाइज्ड बनोगे। बाबा ने कहा जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही तुम्हें मिल सकती है। गायन भी, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर, अर्थात राजाओं का राजा बने नहीं तो प्रजा। अब जांच करो कि मेरी वृत्ति कैसी है। कोई भी भल तो नहीं होती है, कोई भूल तो नहीं होती है। बाबा ने कहा अपनी जांच करो कि हम ज्ञान समझ में आ रहा है, उसी हिसाब से हमें धारणा हो रही है। बाबा ने कहा कि बच्चों, आत्माभिमानी हो बैठना है। बाप बच्चों को समझाते हैं। कौन समझा रहा है? भगवान बच्चों को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने को आत्मा समझो,
अब बाबा ऑलराउंडर से पूछते हैं। ये बाबा पूछ रहे हैं, ब्रह्मा बाबा ऑलराउंड बने सब बच्चों से पूछ रहे हैं कि सतयुग में बच्चों आत्म अभिमानी होते हैं या देह अभिमानी? आप बताओ, आत्म अभिमानी होते हैं कि देह अभिमानी? बाबा ने कहा बच्चों, वहाँ तो ऑटोमेटिकली आत्म अभिमानी रहते हैं। कहाँ? सतयुग में घड़ी घड़ी याद करने की दरकार नहीं रहती। सतयुग में ये थोड़ी याद करता है कि मैं आत्मा हूँ, नहीं, उनको पहले से ज्ञान होता है, क्योंकि यहाँ से तो पढ़ के जाते हो, फिर तुरंत वहाँ से भगवान के पास जा करके शांति धाम से फिर तुम सतयुग में आ जाते हो, तो तुम्हें तुरंत याद रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जैसे राजा दशरथ को भी मालूम था कि हमें अब शरीर छोड़ना है, उनको भी याद था, इसीलिए वो आत्मा अपने आत्माभिमानी थे। तो बाबा ने कहा वहाँ तो ये याद नहीं, घड़ी घड़ी याद करने की दरकार नहीं। हाँ, यहाँ तो समझते हैं अब शरीर बड़ा हुआ, अब इसको छोड़कर दूसरा नया लेना है। भगवान ने कहा जैसे सर्प का मिसाल है, वैसे आत्मा भी ये पुराना शरीर छोड़ देती है, फिर नया शरीर ले लेती है। भगवान मिसाल दे समझाते हैं। ये ब्रह्मा बाबा ने कहा है, देखो भगवान तुम लोगों को समझाते हैं हमारे मुख द्वारा, तो तुम्हें सभी मनुष्यों को ज्ञान की भूं कर आप समान ज्ञानवान बनाना है। सभी को एक ना एक पॉइंट जरूर बताओ जिससे परिस्तानी निर्विकारी देवता बन जाएं, जिससे तुम असुर से देवता बन जाओ। ऊंचे से ऊंच पढ़ाई है मनुष्य देवता बनाना। ये शिव बाबा का ज्ञान है, ये अविनाशी पढ़ाई है। इस ज्ञान को सुनने से मनुष्य से देवता बनते हो, तुम्हारे गुण अच्छे होने लगते हैं। ना मनुष्य देवता किए, किसने किया? देवताओं ने नहीं किया, भगवान ही मनुष्यों को क्या कहते हैं? भगवान ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं, तुम्हें सब जगह पूछते हैं आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो बोलो हमारी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से लक्ष्मी नारायण बनना। बाबा ने कहा अच्छी रीत, तुम फट से बोलो। फिर बाबा ने धारणा में बताया, प्यारे बाबा ने कहा बुद्धि में तुम अपनी अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। वरदान में बाबा ने कहा तुम वरदान लो, झोली भरो, अपने सिर पे हाथ रखो कि भगवान का हाथ तुम्हारे सिर पे है, वरदानी हाथ। सत्यता की अथॉरिटी को बच्चों धारण करो और सबको आकर्षित करने वाले का निर्भय बनो और विजयी बनो हर कर्म में। बाबा ने कहा आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण और सत्य शक्तियाँ सब प्राप्त हैं तुम्हें। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे कि हमारा भगवान पिता है। यह सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी, अथॉरिटी करती रहेगी। झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति को विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भरता है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, डरेगा नहीं, उनको कभी भय नहीं हो सकता। स्लोगन में बाबा ने कहा ये होमवर्क की लाइन तुम दिन भर में कई बार अपने को याद करो। इसको याद करना है कि वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति है। भगवान शिव बाबा ने कहा जो कुछ सोचना है तुम्हें अच्छा सोचना है, गलत नहीं सोचना है। फिर भगवान ने नमस्ते की। मेरे प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, सीखी लगे बच्चों, याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा शिव बाबा। ओम शांति। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद बाबा। ओम शांति।